Oh damn. मिलते. What kind of business exchange is going on here? So it's finally time to head back to Mohali, and this trip became more of a मेंटल रिसेंट एंड ज़्यादा कंटेंट शूट नहीं किया. बट अभी पॉलीवॉल के लिए हम शूट करने जा रहे हैं. उसके लिए राहुल भाई की हिमालयन पे हमने चेन का एंगल रिकॉर्ड करने के लिए गोप्रो लगाया है. बाकी वो रही मेरी बाइक, द इनफेमस इंटरसेप्टर. एंड अभी जल्दी से चलते हैं क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लगा थोड़ा, तो बारिश में भीगना नहीं है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी हम जा रहे हैं शिमला से वापस मोहाली की तरफ. एंड द मेन हाईवे इज़ pretty clogged up because of a lot of tourist rush. रिसेंटली स्नोफॉल होकर हटा है एंड आने वाले 1-2 दिन में और प्रिडिक्शन है कि स्नोफॉल हो सकता है. तो सभी लोग अपने व्हीकल लेके आ गए हैं एंड वेल इट्स नॉट द ऑप्टिमल टाइम टू बी विजिटिंग द माउंटेन्स. सुबह राहुल भाई गए थे कुछ काम से मेन टाउन में and it took him 3 hours only for the commute, that too on his motorcycle. तो मेन शिमला से जाना won't be a very wise choice right now. तो एक बैक रोड है जो इनके घर के पास से जाती है एंड आई सपोज ये धर्मपुर के पास कहीं मिलेगी और उसके बाद वही जो अपना नॉर्मल हाईवे आ जाएगा. बट या काफ़ी ज़्यादा सीनिक रास्ता है, मज़ा तो आ रहा है. आई रियली होप कि बारिश स्टार्ट होने से पहले हम लोग पहुंच जाए. और राहुल भाई मेरे साथ मोहाली तक नहीं आएंगे. ही इज़ जस्ट ड्रॉपिंग मी ऑफ एंड ही टेक सम अदर रूट. ही हैज़ टू गो समवेयर एल्स बिफोर ही then maybe comes to Chandigarh or something. He has his own plans basically. So yeah, he is dropping me off to a point from where I don't get lost on these back roads. So ऐसा अभी मेरा इस राइड को व्लॉग करने का कोई प्लान ऐसा था नहीं. बट भैया ने बोला इस रूट से लेके जा रहे हैं एंड आई हैव नेवर बीन ऑन दिस रूट बिफोर. तो मैंने सोचा लगा लेते कैमरा and I'll show you something pretty as well. So yeah, I came home to Shimla on Thursday 22nd January and the plan was कि उसके बाद आसपास थोड़ा लोकल एरियाज़ कहीं एक्सप्लोर करेंगे. पॉसिबल हो पाया तो 1-2 दिन कहीं कैंपिंग के लिए निकल जाएंगे. बट देन it snowed really heavily on the 23rd and well our plans kind of got delayed. Look at that. Yeah, so our plans kind of got delayed, almost got cancelled at a point. But then I was like 4 दिन की छुट्टी मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा and I really needed a mental reset क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से at work it has been pretty stressful and you know थोड़ा बहुत 3-4 महीने में निकल जाना चाहिए. कहीं ना कहीं थोड़ा शांति मिलती है मन को. और भाई भले ही शहर में पला बना हूँ लेकिन हूँ तो पहाड़ी ही. सुकून तो यहीं आके मिलता है. तो इट्स नॉट रियली हेवीली ऑन द 23rd. तो 23rd को तो मतलब ही नहीं बनता था कहीं भी जाने का. एंड व्हाट आई डिड वाज 24th को थोड़ा ऐसा बर्फ़ पी ली और राहुल भाई का कॉल आया भाई कि मेरे घर पे आ जा एंड विल सी वहाँ से क्या करना है. लाइक ठीक है कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. इट्स बेटर दैन जस्ट सिटिंग इन माई ओन रूम एंड रॉटिंग फॉर द एंटायर 4 days. तो आ गया राहुल भाई के घर पे एंड भाई आई एम टेलिंग यू आई वॉज नेवर फॉर्चुनेट इनफ टू experience the slow village life that normally you'll find pahadi people talking about. But man, it's so relaxing, it's so easy, there's no stress of work,
You get a break from all the screen time. There is so much peace. There are animals to chill with. मतलब कुछ नहीं किया मैंने, मैं खाली बैठा हूँ. देन कल हम संडे को शाम को थोड़ा सनसेट राइड पे चले गए थे. सनसेट वनसेट देखा, थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स लिए. वीडियो एएसएमआर वाली थोड़ी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एज़ यूजुअल एग्जॉस्ट साउंड ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ. बट फॉर सम रीज़न इट डिडंट डिसअपॉइंट मी एट ऑल, क्योंकि मेंटली आई वाज सो रिलैक्स्ड. आई वाज लाइक भाड़ में जाए भाई, कंटेंट मेरे को चिल करना है. सो या द ट्रिप वाज a lot about relaxing mentally. बाकी इनिशियली तो प्लान था कि जाएंगे कहीं बढ़िया जगह, अच्छे से कंटेंट शूट करेंगे, सिनेमैटिक्स एंड ऑल. Another friend of ours, Gaurav, recently bought a Nikon XR, the Nikon ZR XR. Me and my Apple coded brain. Yeah, he bought a Nikon ZR and ठीक है, था प्लान कि बढ़िया से सिनेमैटिक शूट्स वगैरह लेंगे, थोड़े कुछ अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाएंगे. बट अगेन वो भी थोड़ा सोच के स्ट्रेसफुल हो रहा था कि यार बंदा नया कैमरा लेके आ रहा है तो अच्छे से शूट वूट करना पड़ेगा, क्लिप्स अच्छी आनी चाहिए ये वो. सो द स्नो काइंड ऑफ टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर माई मेंटल हेल्थ. ऑफ कोर्स कंटेंट बन जाता सो दैट वुड हैव बीन ग्रेट एज वेल. बट ठीक है, I am not complaining. I'm happy with the break that I got. And by the way, this guy on his Himalayan is riding slow solely so that I can keep up with his pace. He's been riding for so many years. He has above 1 lakh kilometers only riding motorcycles. Other than that, अगर मतलब गाड़ी स्कूटर सबको जोड़ लिया तो 2 लाख से ऊपर चला जाएगा बड़ी आराम से. सो या ही इज़ अ वेरी स्किल्ड राइडर एंड ही डजंट राइड रिस्की एट ऑल. आई मीन समटाइम्स वी ऑल हैव टू टेक सम calculated risks, but other than that he is pretty disciplined, pretty defensive, because he really cares about his family and everything, and so do I. We have loved ones at home to come back to, unlike the content creators and influencers you mostly see on YouTube and Instagram these days, जो क्लाउड के पीछे मौत को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं. हमारा ऐसा कोई एजेंडा है नहीं. We do this for the love of the free feeling it gives us, पर इतना भी फ्री नहीं होना है कि दुनिया से फ्री हो जाए. So yeah, we do it very mindfully and we control that adrenaline rush. The road also pretty much is nice. It's nicely made and surprisingly well maintained for a back road. ठीक है, I am expecting to see a few bad patches every now and then. Also, the ABS on this bike is pretty whack, I must say. My rear brake use ही नहीं करने देता downhills पे. तो I press about 10% of my rear brake lever and the ABS kicks in, stopping me from braking at all. फिर पूरा फ्रंट ब्रेक्स पे रिलाई करो एंड थोड़ा बहुत इंजन ब्रेकिंग पे. काइंड गेट्स अनोइंग एट टाइम्स, बट ठीक है, आदत होगी. अब बीच में से कोई दूसरी बाइक चला लो ना, उसके बाद वापस अपनी बाइक चलाओ तो लगता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है. अभी आगे ट्रक जा रहा है, वो हम पे मिट्टी फेंकता रहेगा. सिंगल लेन रोड है, बट ठीक है, देयर आर इनफ स्पेसेस टू overtake bigger vehicles. कुछ ना कुछ तो होगा. I'll just follow Raulbhai's lead and see how it goes. Whee! Nice turn there. Okay.
He is trying to turn the camera on and I am expecting कि इसका मतलब ये है आगे ख़राब रास्ता आने वाला है. Yep. Man, I wish I was on a Himalayan or something. Can't overtake like that on my Hunter, even though it's a said scrambler. Thank you. That was a good truck guy right there. A few moments later. हिमालयन वाले के पीछे चलता चलता मैं भी हिमालयन वाला बन गया हूँ. आई मीन स्क्रैम्बलर. I don't like the way he's struggling with the camera while riding, but ठीक है. कॉपी मत करना गाइस. जितने सालों का बाइक चलाने का एक्सपीरियंस होने हैं, I can make an exception for him to do these kind of stunts. Not to anyone else, not even myself. मैं तो भाई है ही नहीं, मुझ में नहीं है इतना कॉन्फिडेंस. मैं ऐसा कभी करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं. Also a little ज्ञान for you guys while I'm at it. ऐसा corners पे whenever you are riding on hilly roads, always take the outer line for entering the corner, or else you will be thrown out of your lane. ऐसा डीपेस्ट पॉइंट पे कॉर्नर के सबसे अंदर रहने का. एंड when you are exiting you should be on the outer edge of your lane. That's the proper way to corner a motorcycle on the mountains or anywhere on the curves. You know what scares me about off-roads? I'm fine as long as we have to keep going, but after I had that fall and I analyzed that happened primarily because of my rear ABS, I am kind of a little scared on off-roads. Not because of the way the bike rides कि bumpy चल रही है या थोड़ा बहुत रह रहे तो slide हो रहा है. That doesn't scare me. What scares me is that अगर मुझे एकदम से brakes लगानी पड़ जाएं तो while off-roading you generally it's not recommended कि आप अपनी front brakes use करो. And since my ABS is not a very big fan of me using the rear brakes, तो होता है ऐसा है कि भाई मेरे को ऑफ रोड में ब्रेक लगानी होती है, मैं पिछली ब्रेक दबाता हूँ एंड द ABS जस्ट डजंट लेट मी यूज़ माई रियर ब्रेक्स. एंड दैट इज़ हाउ आई crashed a few months back. ऐसा I was at a very slow speed about 10-15 kilometers per hour and मेरे आगे वाले टायर के नीचे एक पत्थर आया काफ़ी बड़ा जो मुझे दिखा नहीं था. एंड माई handlebar kind of lost balance and it turned towards the gorge, and I knew that it's not a very good thing to use your front brakes when you are on an off-road section. So I tried using my rear, फिर rear brake लगी नहीं and I panicked क्योंकि खाई में तो नहीं जाना था मुझे. एंड पैनिक में आई ट्राई टू टर्न माई हैंडल बार टू द अदर साइड एंड साइमल्टेनियसली प्रेस द फ्रंट ब्रेक्स एज वेल. There's water and we are gonna be crossing it, so I'm not gonna do that because well, my arm is still not fully healed and I don't want to risk getting another injury. But yeah, that was good. चलो ऊपर फिर. ठीक है फिर आराम से आइए. हाँ हाँ ठीक है.
सो अभी राहुल भाई मुझे ड्रॉप करके चले गए हैं. He has some work to do and now it's just me and my bike against this world. जा रहे हैं अकेले. डुओ राइड से सोलो में कन्वर्ट हो चुकी है. अभी देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र. मज़ा तो आ रहा है. देखो रास्ता काफ़ी प्यारा है, बहुत सीनिक सा है. मौसम भी अच्छा हो रहा है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, बारिश नहीं है. आई थिंक इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन अ लिटिल बिट. देखते हैं, बाकी बारिश तेज़ हुई तो रुकना ही पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव अ बैक कवर विद मी एंड कपड़े भी आज सच कोई ख़ास वाटरप्रूफ है नहीं. आज सर्दी का टाइम है तो भीगना तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा. बाकी लेट्स सी. आई होप भगवान जी हमारी साइड हों और बारिश ना ही करें. देयर वॉज अ प्रेडिक्शन ऑफ slight rainfall after 3 p.m. and up until 5 p.m. between 3 to 5 p.m. तो 3 अभी बजे तो नहीं है वैसे. हाँ, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है. एंड द स्काई ऑल्सो लुक्स लाइक कि मे बी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, पता नहीं. कांट से फॉर श्योर. क्या मस्त भी है ना यार. ऐसे मतलब मन कर रहा है बैठा रहूँ यहाँ काफ़ी देर तक, लेकिन वही टाइम की कमी. एंड रुका था मैं, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींची है मैंने व्यू की. काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं. आई दोज हेयर फॉर यू टू सी एज वेल. बट इतना अच्छा व्यू है, द नेचर लुक सो गुड. देन वी ह्यूमंस डू दिस. देख रहे हो कितना कूड़ा फैला रखा है लोगों ने. मतलब भाई क्यों? गाड़ियों में आते हो तुम, बाइक पे आते हो भाई, जेब में रख लो, गाड़ी में कहीं रख लो, एक थैला रख लो अलग से, उसमें कूड़ा डाल लो. लेकिन नहीं, अच्छी खासी इतनी सुंदर जगह को गंद डाल डाल के पूरा कबाड़ कर दिया. What's going on with this bus? Oh, the axle is gone. Well, that's a sad day for them. Man, such a beautiful village. The views are also so nice. The roads are fine as well, and I don't want to be honking here, but I'll have to because this guy is not looking at his mirrors at all. ठीक है, just a tiny beep and he realized that I wanted to overtake and he gave me way, and that's exactly how it should be. हाँ, दैट वाज अ गुड ऑफ रोड सेशन भाई. मज़ा तो आया, लेकिन अब मेरी टांग दुख रही है और ज़्यादा स्ट्रैडल लेके बाइक नहीं चला सकता. प्लस अगेन आई एम pretty much a rookie and I have very minimal control on my foot movement when I'm standing and riding my motorcycle. तो एकदम बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. भाई कितने पेड़ गिरते हैं यहाँ पे. पेड़ गिर रहे हैं या ये लोग बस काट रहे हैं. नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. एंड इट्स रियली सैड टू सी. अगर बस काट रहे हैं इन पेड़ों को, मे बी फॉर द वाइडनिंग ऑफ द रोड और समथिंग. भाई ये जो डेवलपमेंट के नाम पे उल्टा चलता जा रहा है ना ये देश. इट्स नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल.
these Maxxis tires man, they make so much of a difference. अभी अगर स्टॉक टायर्स के साथ ऐसे रास्ते पे चल रहा होता ना, मेरे को एक एक पेबल है ना, जो हर एक पेबल का झटका फील हो रहा होता अपनी बाजू में भी और अपनी बैक में भी. लाइक these sort of knobby, thick, soft rubber tires are actually pretty good at absorbing shocks. Thank you. That is how you should be driving in the hills. Bhai, that guy was hella aware about his surroundings के आसपास क्या चल रहा है. उसने देखा अगर रास्ता ख़राब है वो गाड़ी तेज़ नहीं चलाएगा. He stopped at the side and gave way. And that's how it should be. और मेरे को हॉर्न भी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको बताने के लिए कि भाई पीछे से मैं आ रहा हूँ. He was checking his mirrors and everything. That's why I'm saying कि हमेशा always be very very aware about your surroundings whenever you are riding on the mountains, especially if it's bad roads like this one. But भाई kudos to that guy. बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स हैं उसकी. And he had his car decently modded as well. Like देखने में अच्छी लग रही थी. सही है. That's a win-win situation for bro. वैसे ना बहुत सारे लोग थोड़ी बात ईगो पे ले जाते हैं कि ख़राब रास्ते में बाइक वाला है, बाइक तो धीरे ही चलेगी, मैं गाड़ी भगाऊंगा, मैं नहीं दे रहा पास, या मैं धीरे चल रहा हूँ, ख़राब रास्ता है तो भाई बाइक वाले तू भी बिल्कुल ऐसा 5-10 की स्पीड में मेरे पीछे पीछे चलता रहा, मैं नहीं जगह दे रहा. दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच. यू ऑल शुड टेक नोट्स फ्रॉम दिस गाय. भाई धूप लगी, मज़ा आ रहा है. माई फेस वॉज kind of starting to get a little cold there, but the increase in brightness on these not really off roads but gravel roads is kind of nice. Also, so far the grip on these Maxxis tires has been absolutely amazing. झटके बहुत कम लग रहे हैं, बाइक के नीचे पेबल जाने का पता भी नहीं चल रहा है. एंड ऑब्वियसली दे कांट entirely compensate for the bad suspension, but it's a pretty good pair up with the stock suspension of the older Hunters. ठीक है, ख़राब रास्ते के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. Oopsie. One thing that I've noticed with these tires is that ऐसा टेरेन के बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, तो I don't know if it's normal or not, but these tires actually take a moment to adjust to the next terrain. ऐसा होगा कि जैसे मैं अभी ग्रेवल के बीच में चल रहा हूँ एंड बीच में थोड़ा सा कहीं पे पानी आ जाए, थैंक यू. हाँ, तो जैसा कीचड़ आ गया ग्रेवल के बीच में, सो द टायर विल इनिशियली स्लिप अ लिटिल एंड देन इट रीगेन्स ट्रैक्शन. इट टेक्स अ मोमेंट टू maybe adjust to the wet or something like that, but ठीक है, it doesn't slip out, it grips it properly. वो थोड़ा सा इनिशियली एक जंप स्केयर सा दे देता है कि अरे ये क्या हुआ. अरे 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 अंकल जी, कहाँ ओवरटेक करना चाह रहे हो आप? इतने गहरे मोड़ पे जहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है आगे, कहाँ आप अपनी स्कूटी लेके जाओगे? हाँ, अभी ओवरटेक करो. ट्रक वाले में दिमाग है भाई, इंडिकेटर दे रहा है. नाइस, खुद जगह दी है उसने. क्या कर रहे हैं अंकल जी? अरे अरे अरे
सर रुक जाइए, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, आई यूज़ हिम एज माई गाइड। जब ये सक्सेसफुली निकल जाएंगे आगे, अगर उल्टे मोड़ पर नहीं निकले तो उसके बाद मैं भी पीछे पीछे निकल लूँगा। मेरा क्या जा रहा है, मेहनत थोड़ी कम लगेगी। अरे यार, एक तो ये बस वाले और इनकी उल्टे मोड़ों पर रुकने की आदत, हर कहीं ब्रेक मार देंगे बिना देखे। मतलब थैंकफुली आई हैड द FOV कि मैं बस के लेफ़्ट साइड से आगे की रोड देख पा रहा था। वैसे अदरवाइज़ यहाँ से बस को ओवरटेक करना वुड हैव बीन काइंड ऑफ रिस्की, क्योंकि आगे से कोई व्हीकल आ रही होती तो दिखाई ही नहीं देता भाई। वेल, very wild thought just crossed my mind, and what if I'm not on the right road to begin with? Now it's gonna keep giving me anxiety unless I find a board that tells me where I'm going, or ask a local about the directions and whatnot, or I stop and check my maps, which I don't really want to do. देखते हैं, अभी दिन का टाइम है तो इधर उधर कहीं चला भी गया तो थोड़ा सा मतलब ऐसा छोटा मोटा डिटूर होगा, सह लेंगे थोड़ा। And we are back on the main Shimla Chandigarh highway. This place is called Dharampur. Now I think I'll make it to Mohali in like 2.5 hours, not longer than that, considering all the traffic and everything. Let's see how long it takes. Thankfully it did not rain either, and it doesn't look like it will. So the weather worked out in my favor. That's a win-win situation for me. I found a shortcut that did not have too much of traffic. It was a slightly bad road, but ठीक है, मज़ा आया ऑफ रोडिंग करने में, एंड आई लो की नीडेड दैट सोलो बैड राइड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। भाई आदमी अभी बातों में इतना बिजी था, बजता बहुत गंदा। एनीवेज, बैक टू माय ऑफ रोड एक्सपीरियंस। ये सही है, ज़रूरत थी मेरे अंदर से जो डर बैठा हुआ था उसको निकालने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। मज़ा आया। अभी देखता हूँ कहीं पे रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो अभी यहाँ पे भैया के स्टॉल पे रुका हूँ, थोड़ी देर कुछ खाऊंगा पीऊँगा, एंड यहाँ से आगे जो रोड है वो नॉर्मल जो मेरी हमेशा वाली रोड होती है वही है। सो आई प्रॉबेबली वोंट बी कंटिन्यूइंग द वीडियो एनी फर्दर। एनीवेज, कैमरा की बैटरी ख़त्म होने वाली है यार, तो या द सोलो राइड एक्सपीरियंस जो भी था थोड़ा सा 8.5 और वहाँ से आगे, इट वाज रियली ग्रेट। द ऑफ रोड सेक्शन वाज रियली नीडेड, अंदर से वो हिच थोड़ी कम करने के लिए कि यार कच्चे रास्ते में नहीं चलानी बाइक, क्योंकि गिरने के बाद से आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट थोड़ा तो डर लगता ही है, इवन दो इट्स wasn't that bad of a crash or anything. But yeah, thank you so much for watching till now, and if you haven't already, make sure to subscribe and like this video. Cheers, I'll see you in the next one. Bonus. तो अभी यहाँ पे भैया के पास